प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज हम बताने वाले हैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले प्यारे हम कुछ फार्मूला चल देते हैं। चलिए देखिए प्यारे, हला नहीं, आज चलेगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। चलिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सबसे पहले हम कुछ फार्मूला चल देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले है प्यारे घन का। तो घन का जो है सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ से हम मान के चलते हैं कि घन की भुजा ए ए ए, यानी कि लंबाई भी ए हो जाएगा, चौड़ाई भी ए हो जाएगा, ऊंचाई भी ए हो जाएगा, क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर होता है। तो आइए, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √3 गुना भुजा। ठीक है, घन का। उसके बाद आते हैं घनाभ में। घनाभ में होता क्या है प्यारे कि घनाभ का सभी भुजा अलग अलग होगा, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। यदि तीनों बीमा अलग अलग हो तब वह घनाभ होगा, और तीनों बीमा एक जैसा हो तो वह घन होगा। तो आइए हम बोले कि सभी भुजाएं अलग अलग होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा। घनाभ का आयतन होता है प्यारे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से, अर्थात घनाभ का आयतन बराबर कह सकते हैं LBH। ठीक है, घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, आइए अब आते हैं बेलन में प्यारे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, बेलन कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसका आधार जो है एक वृत्ताकार होगा और ऊपरी भाग भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो आइए, ये वाला जो होता है जब वृत्ताकार भाग होगा तो उसमें एक त्रिज्या तो होगा ही, है ना, और ये ऊंचाई होता है। आइए, तो आधार जो इसका होगा वृत्ताकार होता है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर और एक दो फार्मूला और है, जैसे अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, है ना, छिन्नक हो गया। तो इसका जो फार्मूला मिलेगा तुरंत बाद मिलेगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए प्यारे, अभी जस्ट हम चले थे क्या, इससे पहले वाला में घन, घनाभ और बेलन, है ना, घन, घनाभ और बेलन। तो आज हम बात करेंगे शंकु का, गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक। ठीक है, चलिए देखिए, शंकु का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है, जोकर का टोपी जैसा, है ना। बच्चा को देखा होगा पहने बर्थडे वाला में जो टोपी पहनता है बच्चा लोग, शंकु के आकार का ही होता है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये हला नहीं, इस प्रकार का जो ये वाला जो तिरछी ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से शीर्ष बिंदु पर से गोलका भाग के केंद्र तक जो मिलेगा, इसको हम कहेंगे सिर्फ ऊंचाई। इसे सिर्फ क्या कहेंगे, ऊंचाई। और टोपी का आधार जहाँ हम मूड़ी पर जो पहनते हैं, सर पर जो पहनते हैं, उसका भाग जो होता है एक गोलाकार होता है, गोल होता है ना। तो गोल होता है प्यारे, तो उसमें एक सेंटर होगा, यानी कि एक केंद्र होगा, और केंद्र होगा तो त्रिज्या तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका त्रिज्या।
आइए, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे? जैसे देखिए ये टोपी है, टोपी नीचे रखा हुआ है ना, तो ये जो इसका चारों तरफ का जो भाग होगा ना, चारों तरफ नीचे वाला छोड़ करके, नीचे वाला छोड़ करके जो चारों तरफ का जो भाग होगा, चारों तरफ का जो भाग होगा वही कहलाता है वक्र पृष्ठीय। वही क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा क्या कि टोपी है, जैसे यहाँ के मान के चले कि टोपी हो गया, एक मिनट, ये टोपी है ना, ये टोपी को हम जमीन पर रख दिए तो गोल वाला जो भाग है वो तो जमीन पर रखा गया ना, जमीन पर रखा गया, तो उसके चारों तरफ का ई वाला जो भाग बचता है चारों तरफ, अरे भाई जो गोल वाला है, गोल वाला छोड़ करके ऊपर और भी भाग बचा हुआ है ना, जो भाग बचा हुआ है वही कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि जमीन पर तो रखे, ठीक है, तो जमीन पर रखने के बाद जो भाग ऊपर में है वो तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यदि वो आधार वाला भी उसमें जुट गया तो वही हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? जैसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण कहने का मतलब हुआ कि ये आधार वाला भी इसमें आएगा तो वो हो गया संपूर्ण, और आधार वाला को छोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ वक्र। ठीक है। तो आइए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई और आर का मतलब त्रिज्या, और पाई का मान तो जानबे करते हैं, कहीं कहीं कंडीशन दे देगा 3.14 या 22/7, है ना। अगर 3.14 कहीं नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें 22/7 लेना है। कितना लेना है? 22/7। अब आते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्यारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र वाला में बोले कि आधार को छोड़ देंगे तब वो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यदि आधार भी उसमें आ जाएगा तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे पाई आर इंटू एल प्लस आर। ई कैसे आया तो समझिए, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बोलिए हाँ। अरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना पाई आर एल। अच्छा, अब आधार को भी जोड़ेंगे उसमें तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बोलिए हाँ। वृत्ताकार भाग होता है ना, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, पाई आर, तो पाई आर को हम कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या? एल। यहाँ 2 यार है ना, एगो यार को बाहर के तो एगो यार बचेगा, इसलिए फार्मूला बन गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। बात समझ में आया? इसलिए हम क्या बोले कि आधार को भी जोड़ देंगे तो आधार तो होता है पाई आर स्क्वायर ना, तो आधार को भी जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा, आधार को हटा देंगे तो वक्र पृष्ठीय हो जाएगा। बस यही इसमें कहानी था। आगे बढ़िए। अब बात आती है प्यारे गोला का। किसका? गोला का। तो समझिए, गोला 2 प्रकार का, एक होता है खोखला गोला और एक होता है भारतीय गोला, है ना। तो थोड़ा से पूछेगा, हम बताएंगे खोखले गोले का आयतन क्या होगा, वो पूछेगा तो हम बताएंगे। ठीक है। देखिए फिलहाल हम अभी इतना समझेंगे कि ये एक गोला है। ये क्या है? एक गोला है। ए बउआ गप ने। अब गोले का आयतन बराबर फार्मूला, इसको मिटाते हैं, ये शंकु वाला था। चलिए, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। फिर से, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। उसके बाद प्यारे अब आते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला तो ये वाला पूरा हो गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब सुनो, गोलाकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो हम सब लोग जानते हैं ना कि कोई भी जिसकी आकृति यदि गोल है, गोल का मतलब वृत्ताकार का है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
लेकिन समझिए, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब एक गोला है, मतलब कि गोल पदार्थ है, तो उसका जो होगा उसका तो पूरे चारों पट्टी ना हो जाएगा जी, उसका भी तो चारों तरफ होगा। तो एक भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका चारों तरफ यदि नापेंगे तो चारों तरफ नापेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन एक गोला है, तो गोला का तो चारों पट्टी हमको नापना पड़ेगा, चारों पट्टी। तो चारों पट्टी, अब जैसे हम कहेंगे कि जैसे देखिए ये कोई आकृति है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, तो कहेंगे बताइए कुल जोड़ के कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 20 होगा ना। तो इसको हम ऐसे 5 + 5 + 5 + 5 ना लिख करके इसको हम 5 कई गो है भाई, तो 4 गो है, तो हम 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 नहीं हो जाएगा ना। अरे भाई हम जोड़ ना करके 5 + 5 + 5 ना करके हम डायरेक्ट देखेंगे 5 जो है 4 गो है, तो 4 से गुना कर देंगे। तो वही बात तो यहाँ भी हुआ कि एक भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन चारों तरफ उसका नापना है, चारों तरफ, तो 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया। तो बोलिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब आते हैं, ये था गोला, अब आएंगे अर्धगोला। अर्धगोला कहने का मतलब कोई गोला है, गोलाकार वस्तु, उसको आधा से काट के हटा देंगे, आधा आधा, तो अर्धगोला हो जाएगा, है ना। तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा प्यारे 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो वक्र पृष्ठीय होगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया। फिर से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण वाला में 3 पाई आर स्क्वायर। बस। अब आते हैं शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक में हम बताए थे प्यारे कि देखिए, ये मान के चलिए कि ये कोई शंकु के आकार का है ना, ये शंकु के आकार का है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से हम इसको लीजिए, ये काट के हटा दिए काट के ऊपर वाला भाग को, तो ऊपर वाले भाग को हम काट के हटा देंगे, तो ये जो शेष भाग बचा है यही छिन्नक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। चलिए अब आइए तो समझिए, देखिए इसके ऊपरी सिरा कटा हुआ है ना, कटा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये वाला भाग छोटा दिख रहा है। तो जो बड़ा भाग होगा उसकी त्रिज्या बड़ा होगा और जो छोटा भाग होगा उसकी त्रिज्या छोटा होगा, है ना। तो बड़े भाग की त्रिज्या को बड़की आर से लिखेंगे और छोटे भाग की त्रिज्या को छोटी आर से लिखेंगे। बाकी ये जो तिरछा तिरछी दिखेगा इसको तिरछी ऊंचाई कहेंगे, और ये जो ऊपर वाला केंद्र और नीचे वाला केंद्र को मिलाने के बाद जो ऊंचाई प्राप्त होगा उसको सिर्फ ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब एल बराबर ना, तो एल बराबर फार्मूला हो जाएगा प्यारे r - r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, या तिरछी ऊंचाई बराबर कह सकते हैं अंडर रूट r - r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। आइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई एल इंटू आर प्लस आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए, हल्ला नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, समझिए, सुनिएगा, पहले रुकिए। पहली बात तो यह है, संपूर्ण कहने का मतलब आधार वाला भी जुटेगा। सबसे पहले ये बात याद रखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी का भी कहे, कोई भी 3 डायमेंशनल आकृति हो, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
ये हो जाएगा त्रिविमीय। ठीक है, तो कोई भी 3 डायमेंशनल यदि आकृति है और संपूर्ण बोलेगा, इसका मतलब आधार को भी उसमें जोड़ देना है, आधार को भी जोड़ देना है। तो आइए अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, तो सबसे पहले तो ये आधार हो गया, ये आधार है ना, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो एक गोल है, तो गोलाकार आकृति का हम बताए थे कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ। अच्छा, ऊपर वाला भाग भी तो एक वृत्ताकार के रूप का है, तो उसका भी क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो उसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये दोनों समझ में आया कि नीचे वाला भाग पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भाग भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी बाद तो ई वाला भाग और ई वाला भाग बच गया ना, तो ये तो कहलाता है वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है? देखिए, तो वक्र पृष्ठीय पाई एल इंटू आर प्लस आर, तो वही तो हुआ पाई एल इंटू आर प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना पर नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, फिर से एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो आधार को भी जोड़ देना है। ठीक है, तो आधार तो प्यारे गोल होता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी गोल आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, क्योंकि बड़ी त्रिज्या है तो बड़ी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला है छोटी त्रिज्या, तो इसका भी तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों को जोड़ दिए, अब बाकी बचा ये वाला और ये वाला, तो ये तो कहलाता है वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय होता है क्या? पाई एल इंटू आर प्लस आर, नहीं पाई एल इंटू आर प्लस। अरे भाई देखिए ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बात आते हैं आयतन पर। अब इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन, तो आयतन किसको कहेंगे है पता? आयतन, आयतन जैसे मान के चलिए कि ये कोई किताब है ना, किताब, ये किताब है। अब इस किताब को हम कहीं पर रख देंगे, जगह तो जरूर छेकेगा, छेकेगा, तो वस्तुओं के द्वारा जो जगह छेकी जाती है उसे ही आयतन कहते हैं। बात समझ में आया? क्षेत्रफल अलग होता है और आयतन अलग होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब इसका आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई एच, सबसे पहले ये काम करना है, 1/3 पाई एच। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब प्लस आर आर, मतलब दोनों त्रिज्या का गुणनफल। अरे भाई आर आर, तो दोनों त्रिज्या का गुणनफल ना है ये। फिर से छिन्नक का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। ठीक है, चलिए इतना इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम पर चलेंगे।